Assalamualaikum students. Hope you all were fine. Today our topic is from chapter 6 trigonometry exercise 6.1 radians. ठीक है, रेडियंस के बारे में हम पढ़ेंगे. रेडियंस क्या होती है, डेफिनेशन देख लें. आ रेडियंस इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल मेड बाय द आर्क वेयर द लेंथ इज इक्वल टू द रेडियंस. रेडियंस वो एंगल है जो आपके पास रेडियस से बनता है सेंटर ऑफ द सर्कल के अंदर. क्या कंपल्शन क्या दी है कि उसने कि सर्कल के अंदर ये बनेगा और जितना इसका रेडियस होगा उतनी ही इसकी आर्क की लेंथ होगी. ये दोनों डिस्टेंस आपस में सेम होंगे. डेट इज कॉल्ड रेडियंस. फार्मूला क्या है इसका, यहाँ पर फार्मूला वो बता रहा है कि थीटा. थीटा क्या है, एंगल. ठीक है, जो एंगल ये रेडियंस जो है हमारे पास बना रहा है वो एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे. 1 थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियंस. अब क्या है फार्मूला, हम लोग सोल्व कैसे करेंगे. 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई ऑफ रेडियंस. सिंप्लीफाई करके जब यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 हम जानते हैं फॉर द रेडियंस डिग्री. रेडियंस से जब हम डिग्री के अंदर अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे थीटा रेडियंस मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई. मीन्स जो भी आपके पास रेडियंस के अंदर एंगल दिया हुआ होगा उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसीलिए जब रेडियंस जो एंगल अगर आपके पास थीटा में दिया होगा उसको कन्वर्ट करना होगा हमने रेडियंस के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि हम एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय थीटा के. क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. बच्चे एक्सरसाइज 6.1 है. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग पहले सोल्व कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है जिसमें वो पूछ रहा है आपको ये कन्वर्ट करो थीटा को, एंगल दिया हुआ रेडियंस के अंदर. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जब थीटा से हम लोगों ने रेडियंस के अंदर आना होता है तो जो भी एंगल गिवन होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 रेडियंस लिख के. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 36 डिग्री है, उसको कन्वर्ट करना है हमने रेडियंस के अंदर. तो मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल होता है. तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, साथ में रेडियंस लिख देंगे, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 5. इसी तरीके से जब कन्वर्ट करना होगा सब क्वेश्चन जितने भी पार्ट्स हैं जो थीटा दिया हुआ है उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, इसी पैटर्न पे होंगे. इसी तरीके से जब कन्वर्ट करना होगा हमें डिग्री को रेडियंस गिवन होगा और डिग्री के अंदर उसको बताना होगा कि थीटा कितना है, उसका एंगल कितना है तो बताना होगा. तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है 11 पाई बाय 5 रेडियंस. ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हम लोग जब सोल्व करेंगे इसको तो हम लोग लिखेंगे 11 पाई बाय 5 रेडियंस गिवन क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 180 डिग्री बाय 5. ठीक है, तो पाई यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर डिवीजन में दोनों कट जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा 11 बाय 5 इंटू 180 डिग्री और साथ में रेडियंस एज इट इज यहाँ लिखा हुआ रेडियंस एज इट. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 396 डिग्री. जब भी हम लोगों ने आर्क और आर्क से रिलेटेड लेंथ और एंगल फाइंड करने हैं हमेशा एंगल जो होगा वो रेडियंस के अंदर कन्वर्ट होगा. ठीक है, ये मेरे पास एक्सेस बना हुआ है. यहाँ पर जब 0 डिग्री की बात करते हैं तो मीन्स हम वहाँ पर पाई की वैल्यू की बात करते हैं. 0 डिग्री के ऊपर पाई की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर पाई की वैल्यू जो होती है वो पाई बाय 2 होती है और 180 डिग्री के ऊपर जो होती है रेडियंस की वैल्यू एंगल की वैल्यू इन रेडियंस पाई होती है. और जब 270 डिग्री एंगल होता है तो रेडियंस की वैल्यू 3 पाई बाय 2 होती है और कंप्लीट रोटेशन के ऊपर 2 पाई हो जाती है. मीन्स व्हेन द एंगल इज 360 डिग्री. जब हम डिग्रीज में कहेंगे तो 360 कहेंगे और जब हम रेडियंस की बात करेंगे तो वहाँ पर हम 2 पाई रेडियंस बोलेंगे. इतनी बात समझ आ गई. नीचे एक टेबल दिया हुआ जिसके अंदर एंगल्स को डिग्रीज की फॉर्म में और उसके बाद उसी वैल्यू के ऊपर उसकी रेडियंस की वैल्यू क्या बनती है ये शो की हुई है. ठीक है, 30 डिग्री पे पाई बाय 6, 45 पे पाई बाय 4, 60 डिग्री के ऊपर पाई बाय 3, 90 पे पाई बाय 2, 180 पे पाई और 360 पे पाई बाय 2 पाई. अब आ जाता है आर्क की लेंथ. ये हमने तो बात कर ली ना कि रेडियंस होता क्या है. ठीक है, जितना रेडियस होता है उतनी आर्क की लेंथ होती है. अब वो कह रहा है कि स्पेसिफिकली आर्क की लेंथ अगर मैं आपको बोलूँ कि निकाल के दो तो लेंथ की वैल्यू आप कैसे निकालोगे. ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल जो है वो आर्म है, ये हमारे पास टर्मिनल आर्म है, सेंटर में थीटा है. आर्क की लेंथ निकालने के लिए जब भी थीटा की वैल्यू देगा तो हमेशा सबसे पहले हम उस थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस की फॉर्म के अंदर. एंगल जो भी स्पेसिफिक दिया हुआ जैसे 30 डिग्री दिया हुआ तो यहाँ पर इसके ऑपोजिट हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू है 30 डिग्री की, डेट इज 5 पाई बाय 6. तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जब हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो आंसर विल बिकम पाई बाय 6 रेडियंस. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है फॉर एन एंगल मेजर इन रेडियंस. एंगल को मेजर करने के लिए रेडियंस के अंदर लेंथ निकालने के लिए हम क्या कहते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा. ये फार्मूला है. हर बार जब वो आर की लेंथ कहेगा हमें निकालने के लिए तो यही फार्मुलेशन यूज होगी. ये बात आपने याद रखनी है कि L इज इक्वल टू आर थीटा और थीटा यहाँ पर जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमेशा थीटा रेडियंस की फॉर्म में होगा. ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया है. इसी तरीके से बच्चे जब वो हमें एरिया निकालने कहेगा कि जो एक आर्क है उसका एरिया जो शेडेड जो फॉर्म है ये एरिया कहलाता है. ठीक है, ये हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक ओ ए जो है वो इसकी लेंथ है वो है आर. ठीक है, जितनी ये आर है उतनी ही ये आर है और जितनी ये है उतनी ही ये एल. ठीक है, लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये दरमियान में जो दो आर्म्स के दरमियान जो एंगल है वो थीटा होता है और थीटा को हमेशा हमने रेडियंस की फॉर्म में लेना है. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई. जैसे पहले हम लोगों ने किया था सेम उसी तरीके से वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा. तो जैसे कि हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है. यहाँ पर फॉर्मुलेशन को पुट करेंगे जब आर के अंदर तो एरिया हमारे पास आएगा हाफ आर स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर. यही फार्मूला हम क्वेश्चन को सोल्व करते हुए यूज करेंगे. चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 9 की तरफ. अच्छा बच्चे देखिए उसके हमें 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 में है हम फाइंड द आर्क की लेंथ बताओ एंड द एरिया ऑफ सेक्टर, उसका सेक्टर बताओ. ठीक है, जैसे कि ये एक आर्क बनी हुई है. ठीक है, वो कह रहा है कि ये आर्क ये वाली लेंथ बताएं मुझे. थीटा उसने बता दिया, थीटा बताया है पाई बाय 3 रेडियंस. ठीक है, और आर जो है जो रेडियस ऑफ द सर्कल है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी लेंथ उसने बताई है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, ये डाटा है. डाटा को हम डाटा के फॉर्म में लिख लेते हैं. हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर में फाइंड करना है. ठीक है, साथ में हमें फाइंड करना है आर्क लेंथ को. ठीक है, और गिवन क्या है, गिवन हमें है रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल थीटा डेट इज़ पाई बाय 3 रेडियंस. ठीक है, एज वी नो जैसे कि हम जानते हैं. ठीक है, क्या जानते हैं कि L इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा. ठीक है, आर क्या है रेडियस डेट इज़ 6 सेंटीमीटर. ठीक है, और थीटा क्या है आपके पास एंगल इन रेडियंस डेट इज़ पाई बाय 3 रेडियंस. सिंप्लीफाई इसको जब हम करेंगे तो आंसर विल बिकम 6.28 सेंटीमीटर. ठीक है, 6.28
28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आगे हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब सेकंड वो पॉइंट क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला पता है कि ए इज इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो, हाफ एज इट इज़ आएगा। ठीक है, आर की वैल्यू 6 है, स्क्वायर आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू उसने दी हुई है π/3। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखे 1/2 इंटू पुट करेंगे तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बिकम 6 जब 6 की वैल्यू 3.14 होती है तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बिकम 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मींस द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो इसी फॉर्म के अंदर हमारे पास सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वो आपको बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपको क्या कह रहा है कि इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेंटर इज 60। अब 60 उसने डिग्रीज में दिया है। पहले सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्म है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है कि इसको सबसे पहले एंगल को हम लोग रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। रेडियस उसने दे दिया है 12 सेंटीमीटर। फाइंड कहा है उसने, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया, और उसकी परसेंटेज भी फाइंड करो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। जी, क्लास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर चुके थे। ये उसका डाटा मैं यहाँ पर लिख चुकी हुई हूँ। एक सर्कल है, फुल सर्कल। ठीक है, जिसके अंदर से एक खास सेक्टर का वो एरिया आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और बाद में इसकी परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है। 3 चीज़ें यहाँ पर आपने याद करनी है। यहाँ पर आपके पास 3 चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए फॉर फाइंडिंग द सेक्टर ऑफ द एरिया। नंबर 1 द सेक्टर एरिया, एरिया का जो है वो सेक्टर का जो है वो एरिया वो होना चाहिए। नंबर 2, ठीक है, फुल सर्कल का एरिया होना चाहिए। ठीक है, और उसको भी हम लोग आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जिससे हम फाइनल आंसर परसेंटेज तक पहुँचेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर रेडियस वगैरह है कि 12 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। एंगल वो बता रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री मैंने बोला आपको कि जब भी आर्क या सर्कल की बात करेंगे तो एंगल हमेशा हम लोग रेडियंस के अंदर यूज़ करेंगे। डिग्री को अभी हम पीछे क्वेश्चन सोल्व करके आए हैं कि डिग्री को जब रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 डिग्री से, आंसर रेडियंस के अंदर आ जाता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बिकम π/3 रेडियंस। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम सब जानते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। A1 इसलिए लिया है कि A1 शो करता है सेक्टर के एरिया को, A1 शो कर रहा है इस सेक्टर के एरिया को। ठीक है, और जो हाफ 12 आर क्या था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर यहाँ पर पुट कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने एंगल लगा के π/3 रेडियंस। ठीक है, π/3 रेडियंस से जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो आंसर विल बिकम 75.39। इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे जो है सिंपली हमें पता है कि जब जो एंगल लास्ट डिजिट होता है वो 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो एक नंबर ऐड हो जाता है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। परसेंटेज फाइंड करने के लिए मैंने अभी भी आपको बताया है कि फॉर फाइंडिंग परसेंटेज वी मस्ट नो दैट द एरिया ऑफ द सर्कल, ऑफ द होल सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया हमें बिकॉज क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज ऑफ सेक्टर ऑफ एरिया फाइंड करना है हमें उस सेक्टर का एरिया तो पता चल गया, अभी हमने निकाल लिया, लेकिन हमें फुल एरिया नहीं पता। हम अमाउंट को फुल के ऊपर डिवाइड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई जब 100 करते हैं तो वो हमारे पास परसेंटेज आती है। परसेंटेज निकालने के लिए हमें एरिया पता होना चाहिए। एरिया को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.1416 होती है। आर उसने हमें दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वैल्यू को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर विल बिकम 452.39। फिर से अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो राउंड ऑफ करके ये हमारे पास आ जाएगा 452 हमारे पास आ गई है। हमारे पास सेक्टर का भी एरिया की वैल्यू आ गई है और जो है वो टोटल एरिया उसकी भी वैल्यू आ गई है। सेक्टर के एरिया को हमने A1 से शो किया और फुल सर्कल के एरिया को हमने A से शो किया है। मल्टीप्लाई बाय 100% लिख देंगे, साथ में दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बिकम 16.67% इसकी आ गई है। सेम क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 8 है वो इसी पैटर्न पे आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 8 सेम उस ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है, आप उसको ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन 6.1 एक्सरसाइज का। आ सर्कल सेक्टर ऑफ रेडियस आर, जहाँ पर रेडियस गिवन है, एंगल उसका 150 है। अब मैंने पहले बताया था कि जब डिग्री के अंदर एंगल होगा गिवन उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। द सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड फ्रॉम द कोन। ठीक है, सेक्टर को कट किया गया और उसकी फॉर्म शक्ल दे दी गई है कोन की तरह। जैसे आपके पास आइसक्रीम कोन का नीचे वाला हिस्सा होता है जो क्रस्ट कहलाता है, उस फॉर्म में उसकी शक्ल दे दी गई है। व्हाट इज द स्लांटिंग हाइट, उसकी साइड वाली जो हाइट है वो निकालनी है। ठीक है, स्लोप निकालनी है उसकी, एंड द रेडियस ऑफ द बेस, उसकी बेस का रेडियस निकालना है। यहाँ पर हिंट के तौर पर उसने कहा है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द, जो आर्क की जितनी लेंथ है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहलाएगी। ठीक है, चलिए फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसे। डेटा सारा लिख दिया है जो क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसने रेडियस बताया था 12 सेंटीमीटर, एंगल बताया था 150 डिग्री। ठीक है, एंगल 150 डिग्री था। डिग्री के अंदर जब एंगल होगा उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियंस के अंदर। रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम जो भी डिग्री का एंगल होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/180 रेडियंस के साथ। 3 के टेबल पे तो पहले जीरो डिनोमिनेटर में भी न्यूमिनेटर में भी कट हो जाएगा। 3 के टेबल पे दोनों कट हो रहे हैं। ठीक है, उसको हम कट कर देंगे और आंसर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाता है कि अब जो लेंथ थी उसकी जितना हम लोगों को पता है कि उसने बताया हुआ है कि जो आर्क होती है जितना उसका रेडियस होता है उतनी ही उसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाता है कि अब जो लेंथ थी उसकी जितना हम लोगों को पता है कि उसने बताया हुआ है कि जो आर्क होती है जितना उसका रेडियस होता है उतनी ही उसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जानते हैं कि जो रेडियस ऑफ जो है वो आर्क होता है वो हमेशा जो है वो लेंथ के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको जो है वो कोन की फॉर्म के अंदर, जैसे सेकंड पॉइंट में कहा था कि कोन की फॉर्म में उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं और जो रेडियस है उसका वो 12 भी है। तो जब इसका रेडियस 12 भी है तो इसका जो है कोन जो है उसका जो साइड स्लांटिंग साइड है वो उसकी लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्लांटिंग हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरीके से हमें ये भी पता है कि जो एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया का जितना सेक्टर है, ये देखिए ये वाला जो कलर्ड फॉर्म के अंदर जितना ये सेक्टर है इसी को कर्व करके ये कोन बनी है ना। ठीक है, तो जितना ये एरिया होगा उतना ही कोन का कर्व सरफेस होगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ये हम जानते हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। आर उसने हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एंगल हम रेडियंस में निकाल चुके हैं, डेट इज़ 5/6 पाई रेडियंस। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर आर उसने हमें गिवन दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर की वहाँ पर वैल्यू पुट की सिंप्लीफाई किया तो आंसर इस बिकम 60 पाई। ठीक है, 60 पाई हमारे पास आंसर आ गया। अब जैसे कि हमारे पास 60 पाई क्या है, 60 पाई है एरिया ऑफ अ सेक्टर। जैसे हमें पहले पता था कि हम लोगों ने लिखा था कि एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू कर्व एरिया सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि कोन का जो रेडियस है, हम लोग कोन के रेडियस उसमें फाइंड करने के बारे में बोला था ना, तो कोन के रेडियस को हम कैपिटल आर जो है कंसीडर कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ चुका है। कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास यहाँ पर हमें आर की वैल्यू चाहिए तो आर को हम सिंपली एक तरफ रहने देंगे। ठीक, और यहाँ पर 60 पाई, यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई में यहाँ पर दूसरी तरफ जाएगा तो एल भी हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 60। ठीक है, अब जितनी सेक्टर की जिसके जितना सेक्टर का रेडियस होता है उतनी ही लेंथ होती है। अभी हमें बताया कि आर्क के अंदर जितना रेडियस होता है, ठीक है, उसकी आर्क की लेंथ उसके बराबर होती है। ठीक है, तो एल इज इक्वल्स टू आर हमारे पास आ जाएगा। आर यहाँ पर मैं पुट करूँगी तो आर की वैल्यू उसने मुझे दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ 12 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे तो 12 का टेबल पढ़ें तो 5 के ऊपर हमारे पास 60 आता है, 5 सेंटीमीटर। तो कौन का रेडियस क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है।